हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, हम क्या क्या अभी यूज करने वाले हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू, सॉरी क्यू का मान क्या होता है, आई इंटू टी होता है। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। और एक क्या पढ़िए, आप पढ़े हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वी, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ओके, इससे अभी अभी आप कुछ देर पहले क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस वाला। तो आर अगर सीरीज में, आर किसमें है, सीरीज में, तो वो होता है आपका R1 R2 प्लस, ये चलता रहेगा, ठीक है। और यही अगर पैरेलल में, तो RP का मतलब होता है 1/R1 1/R2 और ये सोन चलता रहेगा। तो हमारा जो आज का जो काम है ना, वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर और इस पर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए यहां पर कोई भी एक चालक है, कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम एक बैटरी के वायर से जोड़े, भी पोटेंशियल प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यहां से करंट कितना जाएगा, आई जाएगा, मान लेते हैं करंट आई जाएगा। तो करंट फ्लो क्या है, चार्ज का फ्लो होता है। तो अगर हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि यहाँ टोटली कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज इसमें फ्लो करेगा तो कुछ टाइम लेगा, हम मान लेते हैं टाइम ले रहा है टी, टाइम ले रहा है टी। तो इतना कुछ हम इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट बनता कैसे है, जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं ना, तो हीटिंग इफेक्ट बनाते हैं, कुछ काम करना पड़ता है इनको, पोटेंशियल के फॉर्म में काम करना पड़ता है, पोटेंशियल तो भैया रहा। तो जो वर्क डन हम करते हैं, जो वर्क डन करते हैं वो कितना होता है, W बराबर V इंटू क्यू कर सकते हैं हम, V इंटू क्यू कर सकते हैं। ये जो W इंटू V, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू लिखे हैं, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है करंट मल्टीप्लाई टाइम। मतलब क्या, Q मतलब क्या है, I मतलब करंट है ना, करंट मल्टीप्लाई टाइम हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, इस W को क्या बोलेंगे, V मल्टीप्लाई Q, Q का मतलब क्या है, I इंटू टी। तो ये बन गया VI T, और ये क्या है, W है। इस W का मतलब आप समझते हैं आप लोग, इस W का मतलब है वर्क डन, वर्क डन। मतलब ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, इस चार्ज को आने जाने में कितना काम करना पड़ता होगा, यही है वर्क डन। और जब भी कोई वर्क डन होता है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको हम एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। काम का मतलब ही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक में हो, चाहे पोटेंशियल में हो, चाहे हीट एनर्जी में हो। तो यहाँ पर जो ये है वो इंच में, किसमें, हीट एनर्जी में है। तो इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इंच बना है ना, वो क्या हो सकता है, हम इसको W कह सकते हैं, और ये V इक्वल टू IT हो सकता है, VIT हो सकता है। तो इंच का मतलब क्या मिल गया, VIT मिल गया, मिल गया। तो इंच क्या बन गया, VIT, और इंच मतलब क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द वायर। ये है आपका हीट प्रोड्यूस इन द वायर, हीट प्रोड्यूस इन वायर, या फिर जो भी आपका कंडक्टर इसमें हीट बन रहा है। तो यहां तक हम रुकेंगे नहीं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक नियम और छूट गया था हम लोग का, बड़ा पॉपुलर नियम था, ओम्स का नियम। वो भाई साहब क्या बोलते थे कि जो V का मान होता है वो I इंटू R के बराबर होता है, I इंटू R के। तो हम यहाँ पर V का मान को बैठा सकते हैं। देखिए हम क्या ट्राई कर लाने का, हम बहुत एक अच्छा चीज आएगा, फिर आप देखिएगा। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं H बराबर, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। तो H V का मान कितना है जी, I इंटू R। अगर हम मान लेते हैं इसमें से I करंट जा रहा है, और इस चालक का प्रतिरोध कितना है, R प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध R है। तो क्या कहानी बनेगा, कहानी बनेगा V का मतलब IR। तो यहाँ लिखेंगे IR मल्टीप्लाई, पहले से IT मौजूद है यहाँ पर, है ना भाई। तो ये क्या बन गया, H बराबर I इंटू I स्क्वायर R T। ये जो अभी लिखे ना, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये बड़ा ही फेमस रूल है। इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल का उष्मीय प्रभाव, जूल का उष्मीय प्रभाव। तो आपको हम डायरेक्टली याद नहीं करवाएंगे, आप समझिए वैल्यू कैसे पहुंचे हम यहां तक। एच का मान कैसे निकाले, एच का मान हम सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से। कि W पोटेंशियल जो काम करते हैं, W का मतलब कितना होता है, V इंटू Q होता है। तो Q का मान क्या होता है, I इंटू T, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये W इक्वल टू क्या, VIT आया।
ये V क्या है, W क्या है, W एक काम है जो आपने किया है, ठीक है। इस W को हम लोग जो काम जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा एनर्जी के ऊपर। और यहाँ कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर ये हीट एनर्जी, उसमें जब ना आपको हीट मिलेगा तो हम इसको H से रिप्लेस कर दिए। अब देखो हमें एक बात पता है कि सर जो V है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, हम यहाँ I का मान, V का मान यहाँ बैठा दिए, तो ये बन गया IR मल्टीप्लाई IT, पहले से था मेरे, तो क्या हो गया I इंटू I, I स्क्वायर RT बन गया। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, जो क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल बोलते हैं। इसका 3 नियम है। कैसा, एक बात देखो, जो जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसमें करंट भी है, रेजिस्टेंस भी और टाइम भी है। इसका मतलब H का मान कितने बात पर डिपेंड करता है, 3 बातों पर करता है। पहला भाई करंट पर करता है, दूसरा प्रतिरोध R पर करता है और टाइम पर भी तो करता है ना। तो इस वाले को देखो हम कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो H है ना, अगर हम R और T को कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, कांस्टेंट मान लेते हैं कि हम R और T से बात नहीं करना चाहते हैं, मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब H सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, I पर करेगा। और कैसे करेगा, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर रेजिस्टेंस और करंट का फ्लो होने का टाइम अगर हम स्थिर मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो कहानी क्या बनेगा, कहानी ये बनेगा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी बढ़ेगा। आप देखो मान लो यहां लिखे 2 का स्क्वायर 4, एनर्जी कितना बढ़ गया, 4 गुना, और हम कर दिया 3 का स्क्वायर 9, एनर्जी बढ़ गया 9। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे उसमें क्या होगा, और बढ़ेगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, इतना गुना से हीट बढ़ेगा। आया समझ में। तो इसको बोलते हैं करंट लॉ। ये करंट का नियम है, धारा का नियम, जूल का धारा का नियम। जूल का 3 नियम था, पहले धारा का नियम, लॉ ऑफ करंट, उसके बाद लॉ ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन टाइम। 3 ही है ना, करंट मतलब धारा, धारा का नियम, उसके बाद प्रतिरोध का नियम और फिर टाइम का नियम। 3 है, तीनों आप जैसे बोले मन में जो बोलिए, लेकिन तीनों बोलना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला वो, मान लेते हैं इस बार आपका I और T कांस्टेंट, तो बचा क्या, R, जिधर R बदलेगा तो H प्रोपोर्शनल R है, H प्रोपोर्शनल R है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपका R का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा, H का मान क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। अगर प्रतिरोध ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे वही तो होता है आपका इलेक्ट्रिक आयरन में, उसमें जो नाइक्रोम का जो तार लगा होता है ना, उसका प्रतिरोध बहुत हाई रहता है, इसीलिए ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए ज्यादा गर्म होता है। एक फ्यूज वाला होता है, फ्यूज वायर, और फट से पिघल जाता है कम रेजिस्टेंस में, ठीक है, उसमें कम रेजिस्टेंस रहता है। देखिए यहाँ पर समझे, यहाँ पर ये वाली बात कि इतना से भी याद रखिए कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा H का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा इसके अकॉर्डिंग। और हम इस यहाँ पर किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, करंट और टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब कांस्टेंट है वो। फिर क्या एक नियम आया, एक आया देखो H प्रोपोर्शनल T का, T मतलब टाइम का आया। बताओ जितना देर तक कोई डिवाइस ऑपरेट होगा, मान लो एक बल्ब जला रहे हो, आप एक बल्ब को जलाए, अब बता दिए कम टाइम लगा, उसमें हीट एनर्जी कम बना होगा। एक बल्ब को जलाए 1 घंटे बाद छू रहे हैं, हाथ जल जाएगा, तब वो ज्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया होगा क्योंकि वो काफी देर तक जला है। यही कॉन्सेप्ट है। देखो ज्यादा देर तक अगर हम डिवाइस जला कर रखेंगे तो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसका चांसेस ज्यादा है। देखिए आपको, तो ये 3 नियम, धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम और समय का नियम, 3 नियम है। तीनों को हम कंबाइन कर लें, मेरे को ये मिलेगा। अच्छा, इनको कंबाइन करने के बाद बेसिकली फॉर्मूला ये, जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। अब जब ये साइन ऐसा आता है उसको हम हटाते हैं ना, हम उसको हटा देते हैं, तो बाय यूजिंग अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे H बराबर, हम यहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं 1/J, 1/J। और यहां लिखते हैं
आई स्क्वायर आर टी। अब ये जे क्या है जी, इस जे को बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? जूल का जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो भी है। ये कांस्टेंट है और किसके नाम पर है? मेरे नाम पर, पागल है क्या? जूल के नाम पे है। उसका ना जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उसका पहला लेटर जे, तो जे से जूल नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई जे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यही है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये। यहां शुरू करना और यहां तक पहुंच जाना है। और पहुंचना कैसे है? सिंपल, देखो आप जो पढ़ के आए उसका यूज करना है। आप ओम्स लॉ पढ़ के आए, आप करंट पढ़ के आए, आप पोटेंशियल पढ़ के आए, तीनों को कंबाइन करके बुद्धि लगाओ कि कितना काम करना पड़ता होगा। जितना काम करना पड़ा है वो काम एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी हीटिंग देगा। हीटिंग का मतलब H लिखेंगे और फॉर्मूला क्या बन के आ गया? आई स्क्वायर आर टी बन के आ गया। आया? कॉपी करो इसको।